कोई राजनीतिक दबाव में ये डिसीजन? सर ये डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया? चाबी हमसे पूछ के तो दी नहीं गई जो मैं इस बारे में आपको कुछ बता सकूं। आपको नहीं लगता ये तो जब कोर्ट के जिसने आधार चाबी पर दी है- कोर्ट के आधार पर कोई काम हुआ तो कहीं ना कहीं ठीक हुआ होगा? सर ये तो सवाल आपको उनसे पूछना नहीं, चाहिए। आपके सुनने में जो बातें आती है, सुनने में जो बात आती है। हाँ जी। सुनने में किसका नाम आता है? हम शहर के सबसे बड़े नेता हैं, उधर देखिए वो बताएंगे हमारे बुजुर्ग। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वार्ड नंबर 23 में, और वार्ड नंबर 23 का ये सामुदायिक केंद्र है जो काफी चर्चा का विषय बना है इस समय, और काफी इस पर जाके मीडिया कवरेज हो रही है। मामला भी जाना है क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आज से करीब 4 महीने 3 महीने पहले, और नगर निगम ने इस पर संज्ञान लिया था, इसको जाके ताला लगाया था। फिलहाल तो दोबारा से जाके इसको जाके खटीक बस्ती में खटीक समुदाय केंद्र में तब्दील कर दिया गया। इसी को लेकर के जो है कि जो यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं उनमें काफी रोष है। रोष भी जानते हैं किस बात को लेकर के है, किस बात को लेकर के रोष है? सर रोष ये है कि आज से लगभग 4-5 महीने पहले कमिश्नर साहब ने यहाँ पे ताला लगा दिया था, कब्जा छुड़वा लिया था, कुछ विशेष व्यक्तियों का कब्जा था। कब्जा छुड़वाने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, पूरे बल थल के साथ पूरा नगर निगम की टीम आई थी और हमने नगर निगम जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। ये सारा कार्य हमारे पार्षद जी अश्विनी दिंगड़ा जी के सहयोग से, एमएलए साहब के, सांसद साहब के, सबके सहयोग से कार्य संपन्न हुआ था। हम सबसे मिले थे और सभी ने मैं कहा था कि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, सही काम के लिए लड़ रहे हो, ये जरूर होगा। पर अब अचानक ये मुद्दा सामने आ रहा है कि जो 4-5 आदमी जिनके खिलाफ ऑलरेडी हमने कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है, जो यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे थे, उन्हीं 4-5 आदमियों को चाबी हैंडओवर कर दी गई है। किस तरह की दुकान चला रहे थे, और जब इसमें जो है नगर निगम को पार्टी बना दिया गया था, फिर उसके बावजूद तो ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? सर मैं आरोप ये लगा रहा हूँ कि उनके पास चाबी आ गया, उनका नाम है सर। जिन 4-5 आदमियों को हम गलत का ठहराया था, सभी समाज ने मिलके, कमिश्नर साहब ने खुद यहाँ पे वो गलत थे, जब तो यहाँ से कब्जा छुड़वाया गया था। अब उन्हीं लोगों को चाबी वापस दे दी गई है सर। अश्विनी जो दिंगड़ा जी हैं, एमसी है इसी वार्ड के जी, उन्हीं के सुपुत्र हैं। हाँ जी, उन्हीं के सुपुत्र हमारे साथ मौजूद जी। वे क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आप ही के फादर साहब यहाँ से एमसी है, आप ही की सत्ता में सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, पानीपत में आपके विधायक हैं, एमसी सारे आपके, उसके बावजूद इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा है, सर जो कृत्य है वो उसको तो गलत ही कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत ही कहना उचित रहेगा। मतलब आप बात कहीं ना घुमा के नहीं कहनी चाहिए, सीधी सीधी बात, जो गलत है उसको गलत ही कहना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो एमसी है, सब मिलकर के इस खेल को खेल रहे हैं। सर ऐसा खेल को खेलना, हमारे नॉलेज में ये बात है कि चाबी उन पर जा चुकी है जी, हमसे पूछा नहीं गया, हमारे हाथ में चाबी नहीं थी, हमसे पूछा नहीं गया। आधिकारिक पुष्टि अभी हो पाई है? आधिकारिक पुष्टि तो ऐसा जनता, इतने लोग खड़े हैं, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, इतने लोग खड़े हैं, प्रमाण है इस चीज का कि चाबी उनके पास जा चुकी है, तभी तो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। इससे पहले जब कमिश्नर के पास चाबी थी तो कोई नहीं आया सड़क पे, कोई बात नहीं। पुष्टि के विषय में सर मैं कहना चाहूँगा, हमने कमिश्नर साहब के पीए से बात की थी, फोन पे मिलने का समय मांगा था कि हम ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, यदि ऐसा कुछ है तो आप हमें प्रकाश डाले, सच्चाई बताए। तो कमिश्नर साहब के पीए ने कहा कि चाबी उन्हें दे दी गई है। कह रहे कुछ तो दबाव होगा, कुछ तो प्रेशर होगा, या कुछ तो बात रही होगी जो कमिश्नर साहब ने उन्हें चाबी दे दी। आप लोग यहाँ पे आओ और आपको सारी बात बता दी जाएगी। हमने कहा सर कब आए? कहते 2-3 दिन बाद आना। अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे कि बड़े मंत्री का फोन करवा दिया, पानीपत शहर के बड़े मंत्री को फोन करवा दिया। किस व्यक्ति को फोन करवा सर दिया? देखो ये व्यक्ति तो देखो कोई किसी राजनेता को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है। मैं किसी ठोस आधार पे बात नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो 4-5 जो लोग हैं, वो लोग ये चीज अफवाह उड़ा रहे हैं नेता का नाम लेके, किसी नेता का नाम लेके। मैं अभी देखो किसी मीडिया मंच पे इतने बड़े नेता का नाम बिना किसी तथ्य, बिना सबूत के उजागर करना गलत होगा। यदि कोई सबूत होगा, कोई पुष्टि होगी तो सर जनता है, आप हो, सब अपने आप सामने आ जाएगा। मैं चाहूंगा सर, आप ही का वार्ड है, आप ही के फादर साहब यहाँ से एमसी है, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है, क्योंकि आप इस एरिया को प्रतिनिधित्व करते हैं? सर बिल्कुल संज्ञान में मामला, और पहली कोशिश तो ये रहेगी कि सभी बरादरियों को एक साथ रखा जाए, प्यार से एक चीज का निवारण हो जाए, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम अपनी जनता के साथ हैं, जनता सबसे पहले है, बाकी सब काम बाद में। अगर ये बोलेंगे यहाँ बैठने आधी रात को तो हम यहीं पे आके बैठ जाएंगे, जैसे ये बोलेंगे वैसे हो, गलत नहीं होने दिया जाएगा, सच का साथ दिया जाएगा। विधायक जी से बात हुई थी, वो चंडीगढ़ गए हुए हैं, उनके संज्ञान में बात डाल दिया, 2-4 दिन में वो आ जाएंगे, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2-4 दिन में विधायक जी के साथ मिलकर देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, एक बार उनकी भी सुननी जरूरी है कि वो क्या कहते हैं। बताया जा रहा था कि इसमें जो है कोर्ट केस है, तो कोर्ट के आधार पर ये डिसीजन लिया गया है या कोई
राजनीतिक दबाव में ये डिसीजन सर ये डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया? चाबी हमसे पूछ के तो दी नहीं गई जो मैं इस बारे में आपको कुछ बता सकूं। आपको नहीं लगता ये तो जब जिसने कोर्ट के आधार पर कोई काम हुआ तो कहीं ना कहीं ठीक हुआ होगा? सर ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने चाबी दी है। इसका जवाब तो वही आपको बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अब मैं कुछ ऐसी बात कर दूं उस चीज का कोई फायदा नहीं जिस बारे में हमें नॉलेज ही ना हो। तो मतलब मान के चले, जनता मान करके चले कि राजनीतिक जो प्रेशर था उन अधिकारियों के ऊपर रहा और उसी वजह से जो है चाबी दे दी गई है। सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये बात थी जब अपने पार्षद से ही नहीं पूछा गया जिनके वार्ड में सामुदायिक केंद्र पड़ता है, उनसे एक बार पूछ तो लेते कि ये ऐसे ऐसे आपके वार्ड में बात चल रही है, चाबी किसको दे, आपने कोई टीम गठित करी है। हम कहते हैं कि ये जितने भी कॉलोनी है इन सबसे एक मेंबर लिया जाए, हर कॉलोनी से एक मेंबर बना के 10 से 11 बंदों की कमेटी बना दी जाए। और भी कोई जगह ऐसी है जो इन और समुदाय के लिए दे जा सकती एरिया है ना आपका, खादी कॉलोनी, लेबर कॉलोनी, आदर्श नगर, जितना भी इधर का एरिया, इनके पास कोई भी सुख दुख की जगह नहीं है। जब ये हुआ तो सबको बहुत खुशी थी कि हमें एक जगह मिल गई है जहाँ पे हम अपने सुख दुख के लिए एक जगह मिल गई। नहीं तो इनको हरीबाग कॉलोनी, भाटे कॉलोनी उधर जाना पड़ता है। एक ये जगह थी, अब वो भी वापस ले ली गई है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस पे दोबारा कार्रवाई होगी और सामूहिक केंद्र जो है सर्व जाति के लिए ये फिर से उन्हीं को दिया जाएगा। और भी कुछ कहना जी, आप क्या कहना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के? काफी दिनों से आप भी इसको देख रहे हैं, पैरवी इसकी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा, 36 बिरादरी को समर्पित थी ये। जब विधायक थे रेवड़ी साहब, उन्होंने सर्व जातीय सामुदायिक केंद्र बनाया था सब बिरादरियों के लिए। लेकिन उनके जब यहाँ पे बोर्ड लग गया, सबने कहा भी सबके लिए अच्छा काम हो गया। धीरे 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 अंदर खाते इन्होंने क्या करा, क्या गुल्लू धारा किया, इसका नाम बदलते चले गए जी, खटीक सामुदायिक केंद्र रख दिया। इसमें गाड़ियाँ खड़ी होती थी, आपने पहले भी कवरेज की थी, उनसे पैसे लिया जाता था गाड़ियों के 1000 रुपये। उनको ना तो कोई पर्ची ना कोई कुछ नहीं दिया जाता था जी। ये 7100 रुपये लेते थे शादी करने वालों से, प्लस 500 सफाई, 500 लाइट, 8100 रुपये लेते थे। और जबकि सारा तबका गरीब है। हमारे तो ये मांग है जी विधायक साहब से, MP साहब से, सर इसको सर्वजातीय केंद्र दोबारा बना दिया जाए, इसमें दोबारा कमेटी गठित की जाए, उसमें हर बिरादरी से एक बंदा लिया जाए। आपको नहीं लगता आप कहीं ना कहीं कमजोर रहे, आप अपनी बात को रखने में कमजोर रहे जब जाकर के दोबारा से फैसला? हाँ सर, हम कमजोर हो गए जब यहाँ पे रैन बसेरा बना। हमें संतुष्टि हुई यार, देख जो बेचारे कहीं सो नहीं पाते उनको एक जगह मिल गई, छत मिल गई। बहुत अच्छा काम किया भैया, कमिश्नर साहब ने बना दिया, बहुत अच्छा। हम इसलिए थोड़े ढीले पड़ गए और इन्होंने अंदर खाते फिर वही काम किया है। कब्जाधारियों को कमिश्नर साहब हटा रहे हैं और दोबारा कमिश्नर साहब उन कब्जाधारियों को चाबी दे रहे हैं। किस नेता का, पता नहीं कौन से नेता का दबाव है उनके ऊपर, हमें नहीं पता, ना हमें नाम पता। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वो कहते हैं जिन्होंने इस पे कब्जा किया है हमने ऊपर से फोन करवा दिए हैं। अच्छा, सुनने में जो नाम आता है कौन भी किस नेता का नाम आता है? आपके सुनने में नाम आता है, आप खैर पुष्टि तो नहीं कर पाएंगे, आपके सुनने में जो नाम आता है लोगों के द्वारा वो बता दीजिए। सर वो सबको पता है, बता दीजिए एक बार। नहीं सर वो मैं देखो लोग देख रहे हैं, आपको बता दीजिए। नहीं देखो हमने भी, हम अभी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते क्योंकि हम भी इतने स्पष्ट नहीं है। हमने आपके सुनने में जो बातें आती है, सुनने में जो बात आती है, हाँ जी, सुनने में किसका नाम आता है? हम शहर के सबसे बड़े नेता हैं, उधर देखिए वो बताएंगे। हमारे बुजुर्ग शहर के सबसे बड़े, उम्र में बड़े, पद में बड़े हमारे बुजुर्ग बताएंगे। कौन है पद में बड़े? भाई हमने ये सुनकार आई है भाई किसी नेता का दबाव, हमने ये नू नहीं पता भाई किस नेता का है भाई। प्रशासन के दबाव से चाबी इनको दी गई है। हम नू ढीले रहे भाई, कोर्ट में केस जा रहा, जो करेगा कोर्ट फैसला तो हम उसी में मंजूर। बातों को घुमाया जा रहा, बार बार पूछा ये जा रहा है कि कौन वो बड़ा नेता है, कौन है वो बड़ा नेता? हमने पता भाई किसी प्रशासन का दबाव से इनका चाबी दी गई है, इस बात का हमारे को कोई नोटिस। अच्छा, अब आप लोगों की मांग क्या, फिलहाल मांग क्या आप लोगों की? सर मांग यही है कि इसको सर्वजातीय सामुदायिक केंद्र बना दिया जाए। यहाँ पे नई गठित कमेटी गठित हो, नहीं उसमें 36 बिरादरी से एक 2 बंदा लिया जाए और किसी के अंडर में ना हो, ये निगम के अंडर में हो या फिर हमारे MC साहब के अंडर में हो। हमारे MC साहब सोनी ढिंगड़ा जी, उनके अंडर में हो। हाँ जी, हमारी ये मांग है। फिलहाल जो तमाम नागरिक हैं यहाँ पर, जो तमाम लोग हैं, उनका कहना यह है कि इसको जाके सामुदायिक केंद्र ही बनाया जाना चाहिए, किसी विशेष जाति को इसको नहीं देना चाहिए। सभी समाज के लोग इसमें अपना प्रोग्राम कर सके, ऐसी कुछ व्यवस्था अगर प्रशासनिक लोग बना सके, राजनीतिक लोग बना सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे मेरे साथ।